अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट में से एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के रेलेवेंट है। जैसे कि यहाँ से हमारे सामने टॉपिक का नेम है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब क्या होता है, पहले हेडिंग को समझ लेते हैं। कंपाउंड की मुकम्मल पहचान, उसकी मुकम्मल जानकारी। कैसे कि कंपाउंड जो है वो कौन सी फार्मूलाए फॉर्म रखता है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसकी नेचर क्या है। ये तमाम का तमाम फिनोमिना एनालिसिस के अंदर स्टडी किया जाता है, यानी तमाम स्टडी एनालिसिस के रेलेवेंट है। तो एनालिसिस का मतलब होता है तहकीक का करना। अब कंपाउंड की मुकम्मल हमने तहकीक जो करनी है तो कैसे करनी है, तो यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि हम एनालिसिस ऑफ कंपाउंड कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है। एनालिसिस कंपाउंड का जो किया जाता है वो आम तौर पे 2 बेसिस पे किया जाता है। कैसे भला, कि सबसे पहले हम कोई भी कंपाउंड जो कहीं पे मौजूद हो, यहाँ पे यानी इस बीकर के अंदर फ़र्ज़ किया, यहाँ पे ये वाला जो सिस्टम है इसके अंदर यहाँ पे जो भी कोई कंपाउंड है ना, उसको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम इस किस्म के एनालिसिस को क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज़ अ पार्ट ऑफ एनालिसिस इन विच आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व। कैसे डेफिनेशन कर सकते हैं, फ़र्ज़ किया, पहले इस डेफिनेशन से पहले हम यहाँ से ये समझ लेते हैं कि ये वाला कंपाउंड, इसके अंदर मौजूद है हाइड्रोजन और है ऑक्सीजन। आइडेंटिफिकेशन इज़ डन। इसकी आइडेंटिफिकेशन कौन से एनालिसिस की बेस पे हुई, क्वालिटेटिव एनालिसिस। डेफिनेशन नोट करें, सच टाइप ऑफ एनालिसिस इन विच ओनली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। फर्स्ट, क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस कंपाउंड की मुकम्मल पहचान के लिए काफ़ी है, तो इसका आंसर है नहीं। क्वालिटेटिव एनालिसिस ने जस्ट आइडेंटिफिकेशन की है कि वो कंपाउंड इन एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है या इन एलिमेंट्स से मिलके बना है। इससे आगे वो एलिमेंट्स आपस में बाय मैस कौन सी रेशो से कंबाइन हुए हैं, यानी जो सेकंड टाइप ऑफ एनालिसिस है ना, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर एक्चुअली तौर पे एलिमेंट्स जो बाय मैस रेशो कंबाइन होते हैं और बनाते हैं कंपाउंड, उस चीज़ को स्टडी किया जाता है। सच टाइप ऑफ एनालिसिस इन विच क्वांटिटी बाय विच एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड इज जज्ड कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम एक्चुअली तौर पे जो कंपाउंड जौन से मैस को लेके कंबाइन होते हैं और कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स जौन से मैस के साथ मिल के कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उस चीज़ की जजमेंट होती है। अब फ़र्ज़ किया मेरे पास हाइड्रोजन बाय मैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे। हाइड्रोजन 2 मैस रेशो लेके ऑक्सीजन के 16 मैस के साथ कंबाइन हुआ, इंटैक्ट हुआ। यहाँ पे सिंपलेस्ट जो इसका मैस रेशो है वो 1:8। तो ये वाली जो मैस रेशो है ना, ये वाटर के अंदर पाई जाती है। अब हमारे पास मुकम्मल तौर पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी क्वांटिटी को चेक करना कि एलिमेंट्स कौन से मैस और कितनी क्वांटिटी लेके कंबाइन हुए हैं और कंपाउंड फॉर्म किया है। अब इससे आगे क्या ये इसका मैस रेशो फाइंड कर लेना उस कंपाउंड के मुकम्मल इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका एग्जैक्ट आंसर ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो H2O को पहले ही जज किया हुआ है ना कि एक नॉन एक किस्म का कंपाउंड है। जब एक ऐसी सूरत हो कि जिसके अंदर हमारे पास कंपाउंड नॉन ही ना हो, तब हम क्या करेंगे, तब जब बाय मैस रेशो फाइंड कर चुके होंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बेस पे, तब उस वक्त हम हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे। अब ये परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स विच आर present in 100 gram of compound known as percentage composition।
अब हर एक एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड कर ली जाती है। 100 ग्राम एक मेजर्ड फॉर्म लेते हुए, तो उसके अंदर यानी जब उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एक राइज होता है कि अब उसके लिए एम्पेरिकल फॉर्म या जो हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो फाइंड करो, तो उसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन हमारी हेल्प करती है। तो अब नेक्स्ट चलें, तो एम्पेरिकल फार्मूला जब हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर चुके होंगे तब हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला, या जो हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो जो होती है उसकी यानी रिप्रेजेंटेशन होती है एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर। तो एम्पेरिकल फार्मूला जानने के लिए ये चीज़ हमें हेल्प आउट करती है। एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला दरअसल किसी भी कंपाउंड का वो सिंपलेस्ट फार्मूला है जिसकी बुनियाद पे कंपाउंड एक मुख्तसर अंदाज में पहचाना जाता है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल कैसे कि फ़र्ज़ किया, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम बोलते हैं फैसलाबाद। तो हम उसको जब एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब एक मुखफ़फ़ की सूरत में जब हम लिखते हैं ना, तो FSD के साथ उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब हम समझने की हद तक ये जो हमने सिंपलेस्ट स्पेलिंग्स के साथ एक सिटी को डिनोट कर रहे हैं, ये इसकी एम्पेरिकल फॉर्म कहलाती है। और जब इसके तमाम स्पेलिंग्स को एज अ होल लिखेंगे तो ये इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म कहलाएगी। अब ये जो एम्पेरिकल फॉर्म होती है ना, ये सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो के मुतल्लिक होती है। यानी इसकी डेफिनेशन कैसे हो सकती है कि सच टाइप ऑफ फार्मूला in which elements are shown by their simplest atomic ratio। वो फार्मूला जिसके अंदर एलिमेंट्स को उनकी सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। डेफिनेशन, सच टाइप ऑफ फार्मूला इन which shows the simplest atomic ratio of element या simplest atomic ratio called empirical formula। और molecular formula, such type of formula which shows the exact number of atoms present in मतलब कह सकते हैं कि फॉर्मिंग अ कंपाउंड को फॉर्म करते हुए एटम्स की एग्जैक्ट जो अमाउंट होती है उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला की मॉलिक्यूलर फार्मूला के सेंस में लेते हैं। अब हमारे पास इस एम्पेरिकल फार्मूले की और मॉलिक्यूलर फार्मूले की एग्जांपल्स कौन सी हो सकती हैं? एग्जांपल्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, इसके अंदर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। अब ये जो फॉर्म है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म कहलाती है। अब इससे अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो HO हो गई। ये सूरत जो है जिसके अंदर 2 कॉमन ले लिया गया है, ये इसकी क्या कहलाती है? एम्पेरिकल फॉर्म। अब एम्पेरिकल फॉर्म एक्चुअली तौर पे एक सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो है और मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को बता रही होती है। अब इसके बाद और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास बेंजीन है C6H6, इसको हम CH के सेंस में ले सकते हैं। इसमें एग्जैक्ट एटम्स हैं जितने पॉसिबली तौर पे उसके फार्मूला में इन्वॉल्व हैं और ये इसकी सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो है। और इसके साथ ही हमारे पास एक और एग्जांपल है कि C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज कहते हैं। तो ये वाली सूरत जो है CH2 और O, ये इसकी एम्पेरिकल फॉर्म है और ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स शो हो रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। अब ये फिनोमिना सारा का सारा एम्पेरिकल। अब जो एक्चुअल बात है कि हम किसी भी अननोन कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करना पड़ते हैं। 4 स्टेप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं उनको हम नंबर वाइज देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर ली जाती है। जैसे कि हमारे पास ये वाला फार्मूला है। जब हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं तब हम क्या करते हैं? सबसे पहला पॉइंट नोट करें, डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन। जब परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट कर लिया जाता है
तो उसके बाद क्या होता है, ये इन पॉइंट्स को हम इस एग्जाम्पल के अंदर कंप्लीट अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पे वाज़े समझ आ जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि जब हम अब इस फार्मूला को भी साथ रख लेते हैं, सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर ली जाती है एम्पेरिकल फार्मूला को डिराइव करने के लिए किसी भी अननोन कंपाउंड के लिए। हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन नोन है, परसेंटेज कंपोजिशन मालूम है, तो ये वाला पहला स्टेप आसान हो गया। फार्मूला या एग्जाम्पल नंबर 2 है शायद इस टेक्स्ट बुक के हवाले से, तो परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। अगर अननोन हो तब ये फार्मूला लगा के हम पहले मालूम कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है टू गेट नंबर ऑफ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, एक और बात है कि जैसे ही हम एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड कर रहे होते हैं, दूसरे पॉइंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एक ही बात है, वो फाइंड करने होते हैं। टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट with its atomic mass, atomic mass। अब ये पॉइंट इधर न्यूमेरिकल के अंदर अप्लाई कर लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, क्या भला परसेंटेज कंपोजिशन हर एक एलिमेंट की, उसको डिवाइड कर रहे हैं उसी के एटॉमिक मास पे, ठीक है। तो यहाँ से ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मालूम हो गए। अब जो इससे अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये कुछ होता है कि जब हम तमाम एलिमेंट्स की जिनकी परसेंटेज कंपोजिशन जैसे कि यहाँ पे मालूम है, जब वो फाइंड कर चुके होते हैं, तब उसकी नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स या मोल रेशो फाइंड कर ली जाती है। इस सूरत में जैसे ही नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट हो जाते हैं, तब हम उससे अगले स्टेप के अंदर एटॉमिक रेशियो फाइंड कर रहे होते हैं। यानी कि पहले स्टेप के अंदर हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं, अगर नोन हो तब दूसरा स्टेप अप्लाई कर देते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स यानी मोल रेशो फाइंड की जाती है। मोल रेशो फाइंड करने के बाद थर्ड पॉइंट है एटॉमिक रेशो फाइंड करनी होती है। एटॉमिक रेशो ही दरअसल हमें एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ लेके चलेगी। तो जो एटॉमिक रेशो है नंबर ऑफ़ मोल से, वो कैसे फाइंड की जाती है? टू फाइंड आउट एटॉमिक रेशो ऑफ एलिमेंट्स, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल। इन तमाम जो नंबर ऑफ मोल्स में से जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल होगा, जौन से एलिमेंट का भी वो हो, इससे कतई नज़र जौन से एलिमेंट का भी वो नंबर ऑफ मोल हो, उसके साथ सबको डिवाइड कर दिया जाता है। टू गेट एटॉमिक रेशो डिवाइड all moles with smallest मोल, यानी उन तमाम एलिमेंट्स के जो मोल्स डिस्कवर हो चुके होंगे, उनमें से जो सबसे छोटे वाला मोल हो, जौन से एलिमेंट का भी हो, उसके ऊपर डिवाइड करते जाएं। कैसे भला? कि अगर हमारे पास कार्बन है, रेशो हम एटॉमिक रेशो फाइंड कर रहे हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हमारे पास मोल रेशो कार्बन की 3.41 है, हाइड्रोजन की 4.454 है और 3.40 है। अब आपको मालूम है कि 3.40 स्मॉलेस्ट है, तमाम को इनके ऊपर डिवाइड कर दें, 40, 3.40, 3.40। अब इसकी सूरत में हमारे पास ये तकरीबन 1 के बराबर है और ये 1.33 के बराबर होगा। कैलकुलेट करना हो तो ऐसे ही आएगा और ये 1 के बराबर होगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट टू डिराइव एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन अननोन कंपाउंड, वो क्या है कि जब आपके पास एटॉमिक रेशो आपके पास आ चुकी हो, इफ़ एटॉमिक रेशो इज़ इन होल नंबर्स, अगर एटॉमिक रेशो होल नंबर्स में आ रही हो, तब क्या करो, उन्हीं एटम्स को उनके रेलेवेंट एलिमेंट्स का
एटॉमिक रेशो समझो। अगर ऐसा ना हो, अगर यानी होल नंबर्स के रेफरेंस से वैल्यू ना आ रही हो, फ्रैक्शन में आ रही हो, तब हम एक किसी ऐसे किस्म के जो सूटेबल डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम उससे हासिल कर सकें हम होल नंबर। कैसे? यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, ये हमारे पास सूटेबल डिजिट है जिससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो फ्रैक्शन है ये ख़त्म हो जाएगी। अब इससे क्या आएगा, 3 रेशो, यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 3.99 आता है, जिसको राउंड ऑफ करके हम 4 बनाते हैं और 3। अब ये एटॉमिक रेशो है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एटॉमिक रेशो है। और ये कार्बन, ये 3 इस कार्बन के रेलेवेंट, 4 इस हाइड्रोजन के रेलेवेंट और 3 इस ऑक्सीजन के रेलेवेंट। तो हमारे पास जो एस्कॉर्बिक एसिड है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए कहा गया था, उसका एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म में सामने आ चुका है, जिसको हम C3H4 और O3 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड था। आपके सामने मैंने 4 पॉइंट्स जो कि एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव करने के लिए यूज़ होते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अक्सर औकात पूछे जा रहे होते हैं, वो मैंने प्रैक्टिकली तौर पे अप्लाई करके इस एग्जांपल के अंदर दिखाए हैं। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरे टॉपिक्स की समझ आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।